आटे का इसके ऊपर मैं रखूँगी बनाने के लिए। अब मैंने जनाब इस तरह शादी में खाना खा कर कैमरा में डाल दी। एक तो किया है नहीं ऊपर सारा कर। सेकंड के लिए इसे सेटल होने मासिद की चैनी मासिद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। 3:30 बज के हैं और आज ही हमारी वीडियो की शूटिंग करने के लिए आए हैं उज़ैन नासिर, जो कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुके हैं। और मैंने ये दही रखी थी जनाब सैरी के लिए और ये हज़रत पूरा बाउल खा चुके हैं इस टाइम। और अभी ये करेंगे हमारी वीडियो की शूटिंग मासिद के जाए। जल्दी से आ जाओ। और रात को मैंने आप लोगों को बताया था कि बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी बनी थी, तो अभी मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही। ऑमलेट वगैरह बच्चों ने कहा है कि हमने बस दही लेनी है, अंडा और साथ में पराठा लेना है। तो अच्छा, हम वीडियोस देखते हैं जब भी कोई भी कुकिंग की, तो उसमें माशाल्लाह बड़ी डिफ़िकल्ट सी रेसिपीज़ बताई हुई होती हैं। तो मैंने कई दफ़ा देखा है कि हम आम मतलब जो होते हैं घर की, उनको सही तरह से एक सिंपल सा पराठा भी सही तरह से नहीं बनाना आता है। कई तो माशाल्लाह मेरे से भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है और अच्छा काम करती हैं। अच्छा, जिस तरह आप हस्बैंड ने जाना ऑफिस वो कह के बस 5 मिनट में ना मुझे जल्दी से ना पराठा बना लो, तो 5 मिनट में मतलब पूरा नाश्ता जो है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा। तो आज मैं आपको वो बनाना बताऊंगी जल्दी इजी से। हम हाफ फ्राई एग में करना आपको बताऊंगी। बहुत सिंपल तरीका है। मेरी अम्मी ऐसे बनाती हैं तो आगे से मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन करके पहले पैन को अच्छी तरह गर्म करके फिर मैंने बंद कर दिया था। यहाँ मेरा फ्लेम बंद था और उसके बाद मैंने इसमें घी डाला है। क्योंकि पैन गर्म था वो मेल्ट हो गया था। आपकी मर्ज़ी, मक्खन, ऑयल जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कई लड़कियों की आदत होती है फ्लेम तेज़ रख के ना ऊपर से ही अंडा डाल देती हैं। मुझे प्रैक्टिस है, मैं खुद करती हूँ, लेकिन मैंने हीट बहुत कम रखी हुई होती है। बट उसके लिए ईजी सी टिप है, कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन लेके उसमें पहले अंडा तोड़ के डाल लिया करें तो हाथ जलने की टेंशन नहीं होती। मैंने घी को अच्छी तरह से पहले स्प्रेड किया पैन के अंदर और उसमें जो एग था वो डाल दिया। हल्की सी मतलब फ्लेम बिल्कुल लो जितना हो सकता है। ठीक है, उसमें मैंने इसे रख दिया जनाब कुक होने के लिए। अब ये थोड़ा सा 1 पिंच ही कह लें सॉल्ट, और मैंने 1 पिंच ही ब्लैक पेपर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। वैसे तो मैं खुश्क धनिया जो है, कोरिएंडर पाउडर जो है वो, और रेड चिली पाउडर भी करती हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर आपको ना एग के एजेस नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये कुक हो रहा है आराम से। ठीक है, इस तरह बहुत तेज़ आपने फ्लेम नहीं रखना, जितना लाइट रखेंगे उतना अच्छा होता है। इसके एजेस बहुत सॉफ्ट होते हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो हमेशा इस तरह के ही एग खाता है। और फिर देखिए ये थोड़ा सा घी जो है मैं ऊपर इस तरह से कर रही हूँ ताकि वो ऊपर से ना जो एग योक है वो भी कुक हो जाए। बस जब मुझे लगा कि हाँ जितना बच्चों को पसंद है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा वो कच्चा भी ना रहे, तो बस मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। अच्छा, मैं फ्लिप भी आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि नीचे से बहुत अच्छे से कुक हुआ होता है। तो मैं आगे जो नेक्स्ट फ्राई करूँगी ना, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। अच्छा, दोनों तरीके से बने हुए एग्स का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। और मैं अभी आपके सामने जो है ना, अब तेज़ फ्लेम करके उसी पैन के अंदर आप लोगों को एग जो है वो हाफ फ्राई करके दिखाऊंगी कि कितना डिफरेंस होता है इस चीज़ का। और ये वाला एग मैं हाई फ्लेम के ऊपर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे तो वैसे ही सवाद से डर लगता है हमेशा अंडा डालते हुए ना। मैं डाल तो लेती हूँ लेकिन मुझे ये होता है कि ना हाथ ना जल जाए। जल्दी मैंने वही ब्लैक पेपर और उसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। और अब आप एजिस से देखेंगे ये ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को ये अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अंडा डालने के बाद कम से कम ना फ्लेम हाई कर लिया करें, तेज़ के ऊपर ना अंडा डाला करें। और कईयों को देखा है कि एजिस बिल्कुल जले हुए होते हैं, तो बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए तो बस उतना ही कर लिया करें। और कोशिश किया करें कि एग के लिए जो है ना ये दो, क्योंकि रोज़ काम करना होता है ना, एक नॉन स्टिक पैन ले लिया करें उसका स्पून, ताकि ना अच्छे लगे। अब ये दोनों अंडे देख लें, कोई इनके वो फ़र्क नहीं है अंडों में, लेकिन दोनों डिफरेंट सिर्फ तरीके से हुआ है फ्राई तो दोनों के। अब ये पराठे के साथ बहुत अच्छे से, उमैर ये वाला खाता है तो मैं अब इसी तरह के, बच्चों की ज़ाहिर आपने आदत बनानी होती है जैसी बन जाए। अब ये जो एग्स है मैंने पहले इस तरह से डाल देती हूँ। 3-4 जो अंडे हैं एक ही पैन में डाल दिए, हल्की सी आंच रखी, ऊपर से जो स्प्रिंकल किया आराम से आपका अंडा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। और जितनी देर में मेरे वो वाले 3 एग्स जो है वो फ्राई होते हैं, हम ना बना देते हैं, मैं पेड़ा कर लेती हूँ जिस तरीके से मैं करती हूँ। जो मुझे इंस्टाग्राम पे कह रही थी ना सारी कि अभी हमें सिर्फ पेड़ा करना बता दें, तो बहुत इजी है। ये वाली चीज़ें ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आती हैं। अब मैंने जितना आटा लिया ना, मुझे उधर से ही अंदाज़ा हो गया कि मुझे एक पेड़े के लिए ना कितना आटा चाहिए। ये देखें, ये पहले हमने सिंपल मैंने इस तरीके से आटा लिया
घी इसमें ना तकरीबन ये हाफ स्पून ये इतना बस जाएगा इसके अंदर। और मैं बड़ी तेज़ी से हाथ में पकड़ के कर लेती हूँ। जब आप हाथ में करते रहते हो तो आपको फिर खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है। थोड़ा सा पीस लेके ना आटे का इसके ऊपर मैं रखूँगी, ठीक है, ताकि ये ऊपर से ना निकले। अब मैंने जनाब इस तरह इसकी गोल सी ऐसे डो बना लेनी है, ठीक है। और फिंगर से ना जल्दी जल्दी इसको ऐसे करते हुए ना बस ऐसे ऊपर से बंद कर, ऐसे इसे बंद करते हुए ये देखें ऊपर से यूँ, ये बस यूँ करके ये, और ये हो गया बिल्कुल। इसको ना मैंने मतलब कर लें 10 से 20 सेकंड के लिए इसे सेटल होने के लिए रखना है। एक दफ़ा इसको ये सूखे आटे से मैंने इस तरह किया, बिल्कुल हल्का सा बस इस तरीके से, ठीक है, ताकि जो अंदर घी है ना वो पूरे ऐसे पराठे के अंदर ना स्प्रेड हो जाए। और बस ये मेरे ना इस तरीके से मैंने 5 जो है ना वो पेड़े बना लेने हैं। एग जो है मेरे साथ में ये देखें बिल्कुल लो टू मीडियम पे मैंने रखे हुए हैं फ्राई होने के लिए ये। और कई लोग जो हैं वो अपने एग को ना फ्लिप करके भी ऐसे कुक करके ना वो खाना पसंद करते हैं बच्चे। तो मदर्स के लिए यही टिप है कि उसे पहले लो फ्लेम के ऊपर जब कुक कर लेंगे ना तो आप इसे इजीली फ्लिप करके ऐसे भी कुक करेंगी तो जर्दी जो है वो नहीं टूटेगी। वैसे तो यार चूल्हे के ऊपर डाल के मिक्स करके जैसे भी दे दो, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ा मतलब कहते हैं ना सुगड़ पन्ना वो नज़र आता है। पराठा मैं यहाँ पे बेल रही हूँ, मैं हाथ से भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ। मतलब बेलना नहीं भी था ना तो मैं शादी से पहले बहुत अच्छे पराठे बना लेती थी। अब मैं बेलना कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ और हाथ पे भी मैं आके सिर्फ बना के दिखाऊंगी, बहुत गोल रोटी बनती है मेरे से। और बस आपने अपने हिसाब से बेलना है। अच्छा ये बिल्कुल हम गंदम जो है वो घर की लेते हैं, बाहर से नहीं लेते, कोई इसमें सॉल्ट नहीं है। अच्छा यहाँ पे बता रही हूँ कि जहाँ पे मैंने जोड़ा था ना उस पेड़े को, डो को, अच्छा वो मैंने बैक साइड पे रखनी है। ऊपर वाली साइड जो है ना वो बिल्कुल प्लेन जो होगी ना हमारे पेड़े की, वो मैंने ऊपर वाली साइड रखनी है, क्योंकि वो फिर फूलेगी ना जब अच्छे से तो फिर वो बहुत अच्छा पराठा बनेगा। अब ये मैंने जनाब पैन पे डाल दिया, बिल्कुल मीडियम सी रखनी है आपने यहाँ पे हीट, जितनी पराठे की हो। हीट का भी बड़ा ध्यान रखा करें, उससे भी टेस्ट में और बनने में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। घी आपने अपने भाई हिसाब से डालना है। 2 स्पून जो होते हैं मेरे हिसाब से बहुत होते हैं, आप जितना लेते हैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून। ये देखें मैंने इसमें घी की डाली, साथ साथ मैं पेड़े करती जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है सहरी का टाइम ही कितना सा होता है, तो वो भी करना होता है साथ साथ, और साथ शूट भी करना होता है। एक साइड से मुझे लगा कुक हो गया तो बस उसको मैंने फ्लिप किया। आप ये देख लें पराठा। अच्छा पहले तो जब हम शादी नहीं थी हुई तो उस टाइम तो ये स्पून जो नहीं थे अवेलेबल या हमारे पास नहीं थे, हम नैपकिन से ऊपर से मैं प्रेस कर लेती थी। तो अब इस तरह बिल्कुल ये होता है कि वो कपड़े के ऊपर घी शी नहीं लगता। और आगे भी मैं जो है वो साथ साथ वही तरीका है, हल्का सा उसे करके तो अब रखूँगी। और ये आपने पहले हमेशा पराठे का यह है कि एक साइड पूरी कंप्लीट कुक होने दें, फिर उसे आपने फ्लिप करना है, उससे पहले नहीं। अब जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से आपको लगे कि नहीं अब बिल्कुल डन है, तो फिर मैंने इसे जनाब टर्न किया है। और ये देखिए पराठा हमारा माशाल्लाह से रेडी है। पूरी ऊपर वाली साइड जो है ना आप इसकी बल्कि सेपरेट कर सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। कोई इसमें आटा गूंदते हुए नमक नहीं, कोई वो दूसरा आटा नहीं है, घर की गंदम लेके मतलब हम लोग पिसवाते हैं। तो उसी के बच्चे शुरू से पराठे उसी के खाते हैं, हस्बैंड मेरे पराठा, और ये बड़े शौक से खाते हैं। तो बस ये टेक्निक होती है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होता। हाँ बस ये है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें ज़रा एक साइड ये आप पराठे की देख लें, बहुत माशाल्लाह। और ये देखें बैक साइड ये, और क्या टाइम लगे, सारा मैंने आपके सामने बनाया है ये जगह। और आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ जनाब पराठा। बिल्कुल इसके ऊपर वाला जो परत है बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल सेपरेट हो रहा होता है। मतलब मैं कहती हूँ कि ये पराठा जो है ना, इस तरह के पराठे जो है बने हुए, बस आपको प्रैक्टिस हो तो ये बल वाले पराठे वो भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपके पास टाइम है, मैं किसी दिन वो भी बनाना आपको बताऊँगी, लेकिन मुझे वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं। मुझे भूख लगी, मैं शादी में खाना खा रहे थे, कैमरा में ला रहे थे। और ये वाला लास्ट पराठा था जो कि मैंने अपने लिए बनाया था। ये थोड़ा छोटा था, ज़ाहिर का तो मामा छोटा तो नहीं है वो, फिर वो ज़ाहिर है थोड़ा बड़ा हो गया जब मैंने उसे मतलब तवे पर डालने लगी हूँ, लेकिन था बहुत पतला बारीक। अच्छा इसके बनाने के बाद जनाब साथ ही मैंने लस्सी बनाई, वही रेसिपी, दही, मिल्क और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा हनी भी ऐड किया था। और साथ साथ मैं बच्चों को दे रही थी। जितना मिल्क होता है ना मैं सुबह इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि सारा दिन सबका रोज़ा होता है तो वो दूध ऐसे ही पड़ा रहता है। आज मेरे बच्चों शाम को जरा भूख लगी थी, मैं तो साथ साथ ऐसे देती रहती हूँ बच्चों को, बस सैर करते जाए।
तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं। हम बड़ी मुश्किल मुश्किल रेसिपीज तो सीखते रहते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना, ये ज़रा मतलब ज़्यादा काम करने से आपको आ जाती है। मैंने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, जो कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी कि आप पराठा कैसे बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, बल वाले पराठे, चकोर पराठे वो अच्छे होते हैं बनाने, लेकिन वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप 5 मिनट में बना सकते हो, और टेस्टी, और इतना ये अच्छा और क्रिस्पी पराठा बनता है ना माशाल्लाह से। और एग भी मैंने फ्राई करने का आपको बता दिया। बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है कि वो इस तरीके से नहीं करते। तो ये छोटी सी टिप्स होती हैं, बस आपने ध्यान में रखनी है। तो बस हम जल्दी से सैरी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे नासर आ गए थे, सब ने फिर सैरी की। और आज बातें थोड़ी ज़्यादा थी इनके पास करने के लिए। अल्लाह ताला करे कि आप भी जब बनाएं आपके भी पराठे बहुत अच्छे बने। और आज क्योंकि इन्होंने मस्जिद नहीं जाना था, कह रहे थे घारी नमाज सारे पढ़ेंगे, तो ज़हर फिर मेरे साथ काम लगा रहा था। अब मैंने कैमरा पकड़ लिया और मैंने कहा चलो मैं यहाँ से शूट कर लेती हूँ। और अभी जनाब 5 बज गए हैं और माशाल्लाह से सबने नमाज़ पढ़ ली है। अच्छा, आज ना नमाज घर में पढ़ी थी, घर में जमात नासिर ने करवा ली है, या बच्चे में से कोई करवा देता है जमात, तो पढ़ ली है। क्योंकि ये सब चले जाते हैं और ये जब तक आते नहीं है तो मैं भी नहीं लेटती, तो मुझे बहुत मतलब मैं अकेली हो जाती हूँ, ये मसला है। तो ये सब मस्ती चले जाते हैं, तो मैंने इनको कहा कि आज घर में ही जमात करें, और कोशिश किया करें कि भाई यही पढ़ा करें, क्योंकि मेरा भी ना फिर दिल लग जाता है। अच्छा, कल मैंने बताया था बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी हो गई थी, तो रमज़ान में ना एक अपनी आदत बना लें, खुद भी, सब लेडीज़ भी और जेंट्स में, बच्चों जिन जिन के रोज़े है ना, इसको गोल ज़रूर अपनी डाइट में आप लोगों ने रखना है। जितना जिस भी ब्रांड का जो भी अच्छा है ना, ये इसको गोल, ये हस जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं, ठीक है। इसे दही के ऊपर 1 चम्मच डाल के खा लिया करें, लिक्विड में मिक्स करके खा लें तो इसका असर बहुत ठंडा हो जाता है। जिस तरह हम पकोड़े खा रहे हैं, फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, तो बच्चों को साथ साथ ये देती रहेंगे, ये ना हो कि उनके स्टमक अपसेट हो जाए। अब मेरे दोनों बच्चों ने, शाम पूरा दिन स्टडीज़ करता है, वो अकेडमी जाता है, उमर कॉलेज जाता है, 1-2 बजे आता है, और साथ उनके रोज़े हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने याद से रखनी है। अब मैंने बताया था कल की बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी थी, तो मैंने खुद लिया, माशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के अभी गर्मियों का मौसम है, ज़ाहिर है सभी के हो रहे हैं, तो उसके लिए ईशा ऑर्गेनिक्स का पोर मिनिमाइजिंग टोनर, ये वाला जो है ना, इससे फेस वॉश के बाद आप लोगों ने ज़रूर 1-2 दफ़ा स्प्रे करना है। जिस तरह 2 दफ़ा फेस वॉश करते हैं ना, तो इस तरह लगा लें, या टोनर, जिस तरह अब किसको नहीं पता, अब किसको नहीं पता कि फेस वॉश कैसे करना है और टोनर कैसे अप्लाई करना है। तो इससे बहुत आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक होते हैं। और अगर फिर भी नहीं मसला हल हो रहा, पोर्स ओपन हो गए और साथ ब्लैक हेड्स भी हैं, तो इनका ये जो न्यू वाला मास्क है ना, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा लगाया है और माइंड ब्लोइंग है इसके रिजल्ट्स, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है। बाकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों से। अब ज़िंदगी रही, खैरियत से रोज़ा गुजरा, और अगर मैं शूट कर पाई तो इफ्तार के व्लॉग आप लोगों के लिए शूट करके शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगी इंशाल्लाह ताला आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।